तब उन्होंने प्रश्न कर लिया, बोले महाराज ये वेदव्यास कौन थे? तब बताया नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के शक्ति हुए, शक्ति के पाराशर हुए और वेदव्यास भगवान हुए। वेदव्यास ने 17 ग्रंथ लिखे, 17 पुराण लिखे, वेदों के 4 भाग किए, लेकिन आंखें बंद करके बैठते तो लगता है मैंने कुछ नहीं किया। मन एकदम खिन्न हो जाता, क्या करूंगा। ध्यान देना सज्जनों, मन में हीनता आती है बहुत बार कि मुझे क्या करना चाहिए। सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति जो होता है ना, तुरंत फैसला नहीं लेता है। अगर जो सत्यगामी होगा, अधर्मी होगा, नास्तिक होगा, वो तो कोई भी अपना लेगा, लेकिन जो धर्म और समाज को साथ लेकर चलना चाहता है ना, वो अकेला फैसला नहीं लेता है। वो सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। अगर ऐसी विडंबना कभी आए ना, भागवत ने इसका अर्थ दिया, उत्तर दिया गया है। मन में अगर खिन्नता आ जाए, 2 रास्ते चुनना हो, किसको चुनूं? पड़ोसी को नहीं पूछना है, स्पष्ट मना है। किसी को पूछोगे आपका दुख सुन लेगा, लेकिन आनंद लेगा, मजा लेगा, निदान नहीं कर पाएगा। कोई पैदा ही नहीं हुआ महाराज। केवल 2 शख्स ऐसे हैं जिनके द्वारा समाधान हुआ है। पहला स्वयं, दूसरा अपना सदगुरु। गुरु को बताओ, दोष नहीं है। और सबसे बड़ा तो अपने आप से ही जानना, अपने स्वयं से ही पहचानना बहुत बड़ी बात है। और तरीका क्या बताया है? अगर मन में कोई भाव आ जाए कि क्या करूं, तो एक बंद कमरे में जाना है, आंखें बंद करना है और अपने आत्म विचार करके अपने आप से पूछना है मैं क्या करना चाहिए। सही मन से अगर ध्यान लगाया है, सही मन से अगर क्रिया का आपने जाना है क्रिया को, तो जवाब आएगा, ऐसी बात नहीं है। ये 10 इंद्रियां जो है ना, ये अपना काम करती है। 10 इंद्रियों के ऊपर जिसका राज्य है वो है मन। मन अपना कार्य करता है, लेकिन मन से ऊपर भी एक सत्ता है। वो क्या है? वो है आत्मसत्ता। किसी के 10,000 रुपए पड़े हैं, आंखों ने देखा, जिह्वा ललचाई, हाथ लेने को दौड़े। हम देख क्या रहे हैं? अपनी बुद्धि को विचार करके उसमें 10,000 रुपए देख रहे हैं और हाथ ने उठाया, जेब में डाल लिया। क्या हो गया? चोरी हो गई। ये करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जब जेब में जाएंगे, हाथ में आ जाएंगे ना, एक आवाज आएगी अंदर से कि ये गलत हो रहा है। अगर वो आवाज सुनना आ गया ना, तो आपने आत्मचिंतन की प्रक्रिया को जान लिया। वही आत्मा की सच्ची आवाज है। वो कभी असत्यवाद नहीं करती है। मन गलत करेगा, बुद्धि गलत करेगी, इंद्रियां गलत करेगी, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। वो अलग है महाराज, वो सही बताएगी। और आपने अगर 10 मिनट भी चिंतन किया अंधेरे कमरे में बैठकर कि मुझे क्या करना चाहिए, तो तुरंत जवाब आएगा। सुनने वाला चाहिए। ये प्रक्रिया बहुत बड़ी है। इसे ध्यान योग बोलते हैं, ज्ञान योग बोलते हैं। वेदव्यास भगवान ने विचार किया मैं क्या करूं। तभी मन में विचार आया, आंखें बंद करके ध्यान लगाता हूं और गंगा के तट पर जाकर, नदी के तट पर आंखें बंद करके विचार किया मुझे क्या करना चाहिए। 17 पुराण लिखकर भी शांति नहीं है, इतना ज्ञान होकर भी शांति नहीं है, वेदों का संपूर्ण ज्ञान कराकर भी मुझे आत्म शांति प्राप्त नहीं हुई है। और आंखें बंद करके ध्यान किया तो आंखों में मन ही मन में विचार आया कि संत के दर्शन का इंतजार करो, उसकी प्रतीक्षा करो। मन बोला ही, मन ने तो बोला संत के दर्शन की प्रतीक्षा करो। और कहते हैं क्षण भर में जब आंखें खोली तो सामने संत नारद बैठे हुए थे। विचार आया और आते ही संत प्रकट हो। और आपने ये चिंतन की प्रक्रिया अगर जानी ना, तो यही होने वाला है। मन में आएगा, वो स्वयं समाधान करने आएगा। स्वयं संत नारद बैठे हुए थे और खुद नहीं बोले, स्वयं नहीं बोले, बल्कि आप बोल रहे हैं कि पराशरज महाभाग भवतः कचिदात्मन
परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन, हे वेदव्यास, बड़ी उदास लग रहे हो, बड़े उदासी के साथ बैठे हुए हो, क्या बात है? तेरे जैसा महान संत अगर उदास हो गया ना तो दुनिया उदास हो जाएगी। नारद जी मुस्कुरा के बोल रहे हैं, लेकिन वेदव्यास जी उदास है, हाथ जोड़कर बैठे। महाराज क्या बताऊं, बड़ी मन में हीनता है, इतना कुछ किया लेकिन शांति प्रदान नहीं हो रही। तब वेदव्यास भगवान ने कहा कि वो नारद जी ने कहा, वेदव्यास तुमने ग्रंथ तो बहुत लिखे हैं, लेकिन ग्रंथों के अंदर सार तत्व को समझने वाला कोई नहीं है। नदी में पानी भरा है, नहाने के लिए जैसे गए अंदर कीचड़ लगा तो पानी बाहर से साफ है, अंदर क्या है? अंदर कीचड़ भरा है। और ग्रंथों को अगर देखेंगे तो यही हाल है। पुराण है, ग्रंथ हैं, लेकिन अंदर वो चीज प्राप्त नहीं होगी जो शांति प्रदान करे। और कीचड़ भरे पानी के अंदर कौवे आते हैं, परमहंस नहीं आते हैं। और परमहंस नहीं आएंगे जब तक तुम्हारी कथा को बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, लोगों को सुनाएंगे नहीं, तब तक तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? ऐसा करो, भागवत की रचना करो, भागवत को लिखो। और जैसे ये नाम लिया कि भागवत लिखो, वेदव्यास जी पीछे खिसक गए, बोले महाराज बूढ़ा हो गया हूं मैं, शरीर वृद्ध हो गया है मेरा, ऐसे कि लिखता ही रहूंगा पूरी उम्र में। तब नारद जी मुस्कुराए, बोले वेदव्यास चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान की कृपा से बड़ी एक कृपा है, और वो क्या है? वो है संत कृपा। संत कृपा करे तो भगवंत कृपा उसे छोड़ नहीं सकती। जीवन में कोई सच्चा संत मिल गया और आपकी कुंडली में किसी ने बताया है पुत्र का योग नहीं है, और आपने उसे प्रणाम किया और आंखें बंद करके संत ने कह दिया पुत्रवती भव, तो कुंडली बदल जाएगी, लेकिन उसका वचन कभी नहीं बदलेगा। कल आपने सुना था धुंधुकारी, वो आत्मदेव जी के 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं था, लेकिन फल दिया, तुरंत संतान हुई। महाराज सच्चे संत की कृपा अगर हो तो भगवंत कृपा उसे छोड़ नहीं सकती। तो कहा मैं किसी और की नहीं बता रहा, नारद जी अपनी जीवनी बताने लगे कि इसको थोड़ा मोटिवेशन किया जाए, जो टूट गया हो ना थोड़ा उसको धैर्य देना चाहिए, ढांढस बढ़ाना चाहिए। एक पैशन आएगा ना तो एक प्रकार से नया इतिहास रचेगा। तो अपनी जीवनी सुनानी प्रारंभ की और क्या कहा? अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्या सुगस्या सन वेदवादिना दास्या सुकस्या सन वेदवादिना। किसी और की नहीं, मैं अपनी सुना रहा हूं, सुनो वेदव्यास। अहम पुरातीत भवेम भवम मुने, पिछले जन्म में मैं भी एक दासी का बेटा था। जो नारद हैं, मैं दासी का बेटा था। और हुआ क्या, मेरा जन्म हुआ और मेरे पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु हुई, जन्म होते ही लोगों ने मेरे माँ के ऊपर गलत नजर डालना शुरू कर दिया, अनेक प्रकार की बातें करते। महाराज अब एक तो मेरी परवरिश करना, एक दुनिया के ताने सुनना, बताओ कितना दिन रहती वो। एक दिन माँ ने विचार किया मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और मेरे को गोद में लेकर मैया चलेगी जंगल में। महाराज मन में भाव तो ये था कि प्राणांत कर लूंगी, मर जाऊंगी, कहीं रहने लग जाऊंगी, लेकिन इस दुनिया से पीछा छूटे। महाराज तो जैसे ही गई, जंगल के बीचों बीच एक आश्रम दिखा जहां पर बहुत सारे संत रह रहे हैं। मेरी माँ ने जाकर आराधना की और पूछा बाबा ये कौन सी जगह है? सबने जगह बताई और हाथ जोड़कर कहा मेरे को कोई जगह मिलेगी, यहाँ पर कोई रहने को ठिकाना मिलेगा? संत कहने लगे, बोले बेटी चिंता ना कर, हमारा आश्रम है यहाँ पर बहुत सी माताएं रहती, तू चिंता ना कर, हमारी पत्नियां हैं, हमारे बच्चे हैं, तुम उनके पास रहो, जो तुमको सेवा मिल जाए वो सेवा को तुम स्वीकार करो। मेरी माँ वहां रहने लगी, नारद जी, वो वेदव्यास जी, और उसके बाद में धीरे धीरे मैं भी बड़ा होने लगा। छोटा सा बच्चा तो था,
संतों के पास रहते, अब संतों ने नाम रख दिया रामदास। संत तो यही नाम रखते, रामदास रख देंगे, कृष्णदास रख देंगे, भगवान के ऊपर ही नाम रखेंगे। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा और बड़ा होने के साथ साथ संतों की सन्निधि मिलने लगी, और संतों की सन्निधि और आश्रम का प्रभाव, उनके सत्संग सुनता, प्रवचन सुनता, उनकी वाणी सुनता, मेरी बुद्धि परिवर्तन होने लगी। कच्चा घड़ा होता है ना, कच्चा घड़ा, उसे जैसे बना दोगे, आकार दे दोगे, बन जाएगा। अगर बाद में उसको अगर चेष्टा करेंगे ना, जो पक जाए, फिर वो टूट भले ही जाए लेकिन बदलेगा नहीं। इसलिए तो संतान में संस्कार बचपन में ही होता है। जैसा बनाओगे वैसा ही बनेगा। चाहे विवेकानंद बना लो, चाहे कोई महान आत्मा बना लो, और चाहे कोई राक्षस बना लो। तभी तो माँ बाप को बताया है, माता शत्रु पिता वैरी। वो माता पिता शत्रु होते हैं जो उन्हें उपदेश नहीं देते, शिक्षा नहीं देते। किसी के साथ द्वेष ईर्ष्या नहीं है महाराज, लेकिन सही मन से कहना चाहूंगा, जितना आज इस राष्ट्र को बर्बाद करने में कॉन्वेंट स्कूलों का हाथ है, उतना कहीं नहीं है। जो अंग्रेजी शिक्षा आ रही है ना, बड़ी भयानक है ये। अंग्रेजी सीखना जरूरी है, अंग्रेजी के बिना पेट नहीं भरने वाला, लेकिन कम से कम अपनी शिक्षा, अपना संस्कार तो ना भूले। घर में तो अपनी भाषा बोले। क्या अंग्रेजी शिक्षा ने हमें इतना दोकला कर दिया है कि हम अपने अहंकार से भरा हुआ ये माथा माँ बाप के चरणों में नहीं रख सकते? क्या संस्कार विहीन इतना हो गए हैं, अपने कुल देवता इष्ट देवता का पता नहीं है? अरे ऐसी ऐसी औलाद आप महाराज परदादा का नाम नहीं बता पाएगी। 7 पीढ़ी तक उंगली पर नाम आना चाहिए। पिता मर जाए महाराज, ऐसी ऐसी नालायक औलाद जो बाल कटाकर मुंडन करवा के 10 दिन जमीन पर नहीं सो सकती, व्रत नहीं रख सकती, ऐसी संतान। कहां गए वो दिन महाराज? आज जो आप ये करवा रहे हैं, हर जगह बहुत लोग कथा करवाते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं, जो आप कर रहे हैं ना, आपकी औलाद जरूर करेगी। आज अपने आप पूर्वजों के लिए आप कर रहे हैं, कभी आप भी पूर्वज बनेंगे और आपकी संतान भी सोचेगी हमारे माँ बाप ने करवाया था, हमें करवाना चाहिए। मैंने पहले दिन कथा शुरू करी तभी बताया, आपने कथा नहीं करवाई, एक संस्कार को प्रज्वलित किया है। और मैं हर हिंदू से, हर सनातनी से, हर वैष्णव से ये कहना चाहूंगा कि वो अपने संस्कार को बचाए। सुनने का मन नहीं, कराने का मन नहीं, बैठने का मन नहीं, तो हमारी संतान क्या करेगी? घर में कोई मेहमान आए, अतिथि आए, तो माँ बाप के बच्चों के सामने सेवा करो। कोई संत ब्राह्मण आए तो देखकर प्रणाम करो। आप करोगे, वो आपकी औलाद निश्चित करेगी। कई गांव में जाते हैं, छोटे छोटे गांव में देखा, हालत खराब महाराज, साथ में व्यसन हो रहा है, माँ बाप साथ में बैठे हैं। बता, गांव में तो बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। आज कर रहे हैं, शौक के मारे राजी हो रहे हैं, देखो हमारी औलाद क्या कर रही है। कल जिस दिन वो सामर्थ्य हो गया ना, सबसे पहले आप ही टारगेट होंगे, ध्यान देना। वृद्धाश्रम तैयार है, निर्माण करवाने वाले हम ही हैं, क्योंकि संस्कार नहीं दिए तो बुढ़ापे में माँ बाप को कैसे वो तीर्थ मानेगा? बताए, कभी नहीं मानेगा। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाटी। नारद जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि बदलने लगी। रामदास बोलते, बेटा इधर आओ रामदास। हाँ गुरुजी। बेटा इधर आओ। हाँ गुरुजी। मैं सारे दिन उनके पीछे लगा रहता। एक दिन क्या हुआ, चतुर्मास का महीना आया। अभी चतुर्मास चल रहा है ना, श्रावण भादव आशोज और कार्तिक, ये 4 मास चतुर्मास होते हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है, श्राद्ध पक्ष, चतुर्मास, और पितरों के लिए भागवत महाराज, सोने पे सुहागा। ऐसा मुहूर्त तो सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है। तो
बड़ी सौभाग्य की बात आप लोगों के लिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको। तो नारद जी कह रहे हैं चतुर्मास करने के लिए एक बार बहुत से संत आए, और बहुत से संत आए तो हमारे गुरुजी के आश्रम में ही रुके। अब संत लोग जो होते हैं ना, जो सन्यासी होते हैं, चतुर्मास में आपने देखा वो एक जगह बैठेंगे, वो घूमेंगे नहीं जगह जगह। परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज का चतुर्मास अभी राजस्थान में चल रहा है, सीकर के अंदर 4 महीना से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, भगवान का भजन करते हैं। संत आते हैं, वहीं पर भंडारा होता है, वहीं पर अपना आनंद से कीर्तन होता है। तो चतुर्मास के लिए बहुत सारे संत आए और मैं उनकी सेवा करने लगा, और ऐसी सेवा करने लगा, उनके चरण दबाता, उनके पास ही सो जाता, उनका जूठा मैं खा लेता। भोजन करते ना संत, तो उनकी पत्तल से जूठा जूठा मैं खा जाता। वैसे जूठन है ना, कभी नहीं खाना चाहिए। जूठा तो गाय का भी निषेध बताया है, गाय ने भी अगर जूठा कर दिया ना, निषेध है। गाय का अधोभाग पूज्य है, अग्रभाग पूज्य नहीं है। अधोभाग के अंदर जो भी है ना, वो मृत है, वो मोक्ष देने वाला है। लेकिन जूठा तो गाय का भी निषेध है। जो लोग आजकल शादी विवाह में चप्पल पहन पहन के हाथ में प्लेट लेकर भूतों प्रेतों की तरह जो भोजन करते हैं ना, उनके लिए बोल रहा हूं मैं। 3-3 4-4 शादी कर रहे हैं, बहुत बड़ा दोष बताया है। किसी का जूठा नहीं खाना है। संत का जूठा शीत प्रसादी होता है, गुरु का जूठा शीत प्रसादी होता है। वो प्रसाद के रूप में स्वीकार करें, वो प्रसाद के रूप में लेना है, वो कल्याण करेगा। और दूसरी बात, एक और शास्त्रों में, कुंवारी कन्या के पिता अगर अपनी बेटी के साथ भोजन करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, ये बताया गया। लेकिन जूठन नहीं खाना चाहिए। मित्र के साथ खा लिए, अब बैठे हैं, कोई आ गया अपरिचित, जानते नहीं, हाँ हाँ आओ आओ साथ में खाओ, भ्रष्ट हो रहे हो तुम, वैष्णव धर्म से गिर रहे हो। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं संतों का जूठन खाता और शीत प्रसादी से मेरी बुद्धि परिवर्तन होने लगी महाराज। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। 4 महीना तक मैंने उनका सत्संग किया प्रभु, और 4 महीना सत्संग करने के बाद में मैं तो उन्हीं का ही हो गया। अब 4 महीना पूरे हो रहे हैं, संत अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपना अपना सामान तैयारी कर रहे हैं, और मेरे मन में हिलकियां उठ रही है, अरे ये तो चले जाएंगे, मैं किसके पास रहूंगा, हे भगवान मैं तो मर ही जाऊंगा। तो शाम के समय मैं पहुंचा संतों के पास कुटिया में। मैं जाकर बोला, चरणों में गिर गया, बाबा मेरे को छोड़कर मत चले जाना, वरना मैं मर जाऊंगा।